नमस्ते। आज हम देखेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड कैसे निकालेंगे। तो हमें एग्जाम प्लानर एंड शेड्यूलर मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट प्रोग्रेस कार्ड हम लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और डैशबोर्ड में जो रिपोर्ट्स के अंदर स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट करके दिख रहा है उस ऑप्शन का भी यूज़ करके हम ओपन कर सकते हैं। तो हम जैसे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग का। तो सेटिंग को यूज़ करके हम उसका लेआउट सेट कर सकते हैं। जो हमें रिपोर्ट कार्ड निकालना है उसका लेआउट हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पूरा डिजाइनिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, उसका हेडर एंड फुटर। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे डायनामिक हेडर फुटर हो गया। अगर उसको हमें रिपोर्ट कार्ड के अंदर दिखाना चाहते हैं तो हमें इसको एक्टिवेट रखना है, इनेबल रखना है। अगर अटेंडेंस पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसको इनेबल रखना है। स्टूडेंट प्रोग्रेस एग्जाम टेक्स्ट रिलेटेड कुछ हमें लिखना है वो रिपोर्ट कार्ड के रिलेटेड, तो वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले मार्क्स, अगर हम लोग मार्क्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ग्रेड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। और अगर हमें एब्सेंट एग्जाम्स और टोटल या परसेंटेज हमें ऐड करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे पूरा हेडर एंड फुटर सेट कर सकते हैं, अपना लेआउट सेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रिपोर्ट थीम सेटिंग। जो भी हम लोग यहाँ पे जो भी टेबल्स वगैरह क्रिएट होता है, जो हमारा रिजल्ट बनेगा, जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसके अंदर जो भी ब्लॉक्स रहते हैं वो ब्लॉक्स का सेटिंग हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे उसका कलर, बॉर्डर कलर सेट करना हो, उसका बॉर्डर स्टाइल सेट करना हो, बॉर्डर का साइज सेट करना हो, उस हिसाब से हम यहाँ पे वो सब वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पे जो भी बॉर्डर रेडियस देना है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, उस हिसाब से हम यहाँ पे वो सब सेट कर सकते हैं। तो ये जो सेटिंग है वो अपना यहाँ पे ब्लॉक के रिलेटेड सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमारे पास है जिसका यूज़ करके हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो अभी हमें जो डिपार्टमेंट के लिए निकालना है वो डिपार्टमेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड देन क्लासरूम, हम हमको कौन से क्लासरूम के लिए ये रिपोर्ट निकालना है वो सिलेक्ट करेंगे, सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कस्टम रेंज में भी हम लोग पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे कस्टम रेंज में पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करके जो भी हमें, जैसे वो रिपोर्ट जो है वो हमें कॉलम्स में चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे हमें कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम वाइज ले लेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्स हमने ये पीरियड के बीच में जितने भी एग्जाम्स क्रिएट किए होंगे उन सब का लिस्ट हमें यहाँ पे शो करेगा। उसमें से जो जो एग्जाम हमें फिल्टर में चाहिए वो फिर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे मास्टर एग्जाम सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने जो भी मास्टर एग्जाम यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, वो जो भी मास्टर एग्जाम हमने क्रिएट किए होंगे वो सारे मास्टर एग्जाम हमें वहाँ पे शो करेंगे। तो उस हिसाब से हम मास्टर एग्जाम वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अगर इसको हम स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं और गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। अभी जैसे हम गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्शन करके एक बटन इनेबल होता है, जिसका यूज़ क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी मल्टीपल स्टूडेंट का एक साथ अगर हमें एक्सपोर्ट करना है या फिर व्यू करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी सिलेक्टेड आइटम्स, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनका जो भी डेटा है वो अगर हमें एक्सपोर्ट को सिलेक्टेड करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक साथ जितने भी बच्चों का हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया है उन सबका रिपोर्ट कार्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर व्यू करना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करके हम उसको व्यू कर सकते हैं। और इस जैसे हमें अभी इंडिविजुअल निकालना है तो इंडिविजुअल स्टूडेंट के सामने हमारे पास यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन है और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। तो जैसे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे वो पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम उसको सेव करके फिर हम व्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट का जो हमने रिपोर्ट कार्ड निकाला था वो स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखेगा उस हिसाब से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शो कर देगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे पूरा रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। इसका जो लेआउट है वो हम लोग वहाँ पे सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।